लेकिन मलिका बुखारी साहबा, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हम सुनते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी सुनते हैं, वो बहुत से आम लोग जिनको मेरी तरह मईशत की समझ इतनी ज़्यादा नहीं है और जिनकी मईशत उनकी तनख्वाह तक होती है, वो ये पूछते हैं कि भाई सच कौन कह रहा है, वज़ीर आज़म या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन? थैंक यू मुनीब। देखिए मुनीब, पहली बात तो ये है कि अपना मौक़िफ़ पेश करना पार्लियामान में या पार्लियामान से बाहर, ये अवामी नुमाइंदों का इस्तेहकाक है। तो शहबाज शरीफ साहब ज़रूर अपना मौक़िफ़ पार्लियामान में पेश करें, मिनी बजट पे जो उनके इशूज़ हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ज़रूर पेश करें, लेकिन हमेशा दलाइल से, हक़ाइक़ से और अदद-व-शुमार से बात करनी चाहिए। उन्होंने जो भी बातें की, ये कायबे हिस्ब इख्तिलाफ़ का इस्तेहकाक है, अपना मौक़िफ़ पेश करें, लेकिन उनकी बातों के अंदर कोई ठोस या मुस्बत उन्होंने अदद-व-शुमार नहीं दिए। उन्होंने हम किसी ठोस हक़ाइक़ से हमें ये नहीं बताया कि मईशत पहले कैसी थी और अब कैसे हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मनहूस कहना या ताने कसना, ये तो कोई भी कर सकता है। हम एक्सपेक्ट करते थे कि अगर कायबे हिस्ब इख्तिलाफ खड़े होंगे और मईशत पर बात करेंगे तो उनकी तैयारी होगी। आज लगा कि वही सियासी पुरानी बयानबाजी, वही मौक़िफ़ रिपेटिटिव लगती है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा रिपेटिटिव थी और उन्होंने वैल्यू ऐड नहीं की पार्लियामान की डिबेट के अंदर। देखिए मुनीब, हम तो जो बात करते हैं ना, ऑफ कोर्स हमने अकाउंटेबिलिटी के इशू के ऊपर रिपीट करना है, बिकॉज पाकिस्तान की आवाम को बताना है कि ये अहम इशू है और अवामी नुमाइंदों का एहतसाब होना चाहिए। लेकिन मईशत के ऊपर जब भी वजीर आज़म भी बात करते हैं तो कोई ना कोई फिगर देते हैं, बताते हैं कि एक्सपोर्ट्स कि इस वक्त का क्या तायुन है और पहले क्या था, बताते हैं कि हमारे कितने ज़र मुबादला के ज़खायर थे और अब कितने हो गए, पाकिस्तान कितना ज़्यादा करंट अकाउंट खसारे में था, 20 अरब डॉलर, और अब किस तरह पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा खत्म हुआ, हमारा कितना बड़ा फिस्कल डेफिसिट था, हमारी तरसीलात कितनी कम थी और कितनी ज़्यादा हो गई। आज अगर लीडर करते हैं ऑपोजिशन ये कहते हैं कि आपकी हुकूमत महारत रखती है यू टर्न्स लेने में, और मिनी बजट के ऊपर भी आपके वज़ीर ख़ज़ाना ने खुद कहा कि हम मिनी बजट नहीं लेके आएंगे, और अब अगर लेकर आ रहे हैं और उस पर अब वोटिंग होने वाली है, तो ये तो फैक्चुअली दुरुस्त बात है। उन्होंने एक फैक्ट कोट किया है और वो दुरुस्त बात कर रहे हैं कि ये आप ही का यू टर्न है जो अब आप ले रहे हैं और मिनी बजट ले आए हैं, वोटिंग करानी है। पूछिए कि औसतन इन्होंने अपने एवरेज अपने दौरे हुकूमत में हर साल एक मिनी बजट पेश किया। हमने अपने पूरे टेन्योर के अंदर आई थिंक हमारा फर्स्ट, बट दे नेवर क्लेम्ड कि हम नहीं करेंगे ना, आप लोगों ने तो क्लेम किया कि हम नहीं करेंगे। लेकिन मुनीब, हमने क्लेम किया हुकूमत शुरू करने से पहले, लेकिन क्या हमें पता था? अभी शौकत तरीन साहब ने तो अभी किया ना, और अगर अभी भी क्लेम कर, लेकिन हमें नहीं पता था ना कि कोविड की वबा के बाद किस किस्म की सर्कमस्टांसेस होंगे। फिर एक चीज है कि जो इस किस्म का इस वक्त का मिनी बजट है, क्या वो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा रहा है, टैक्स रीएडजस्टमेंट कर रहा है? ये भी एक इकोनॉमिक डिबेट है, मईशत की डिबेट है जो होनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम के ऊपर बोल डाल रहे हैं या टैक्स के स्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं। बट एक तरफ जब शौकत तरीन साहब फरमाते हैं कि इमरान खान साहब डट गया, इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान डट गया, IMF के सामने खड़ा हो गया, दूसरी तरफ हम 1 अरब डॉलर के लिए वी डू ऑल दीज एडजस्टमेंट्स, बट फाइन, टैक्सिंग रिच इज नॉट अ बैड आइडिया, फाइन, डॉक्यूमेंटिंग इकोनॉमी इज अ गुड आइडिया, इट्स अ फैंसी आइडिया, होना चाहिए। बट अगेन बात वो ये नहीं कि आप लोग एक बात कर जाते हैं फिर जी मुक्के लहरा देते हैं, फिर पता लगता है नहीं हम केव इन कर गए। नहीं मुनीब, हम उनके सामने कोई घुटने नहीं टेक रहे, लेकिन बात यह है कि कुछ चीज़ें IMF जो कह रहे हैं या कुछ किस्म के जो रिफॉर्म्स प्रपोज कर रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर है। एक बात तो ये है, और हर मुल्क को अपने टैक्स स्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहिए, और लग्जरी गुड्स का इस वक्त एक टैक्स की जो शरह है वो बढ़नी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप पहली दफ़ा IMF के पास जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आकर एक कशकोल उठा लिया, और इससे पहले हम इतने खुद मुख्तार थे कि हम आज से 20 दफ़ा IMF गए ही नहीं। वो देखें 7 दफ़ा एक गया, 4 दफ़ा एक तो फैक्ट है। उसको ख़त्म करने के लिए आपको अपने मुल्क के अंदर माशी तौर पर रिफॉर्म करना पड़ेगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, और ये उसकी कड़ी का एक हिस्सा है। अच्छा, ये पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा है, और ये डिबेट कायदे हिस्ब इख्तिलाफ ये बात पार्लियामान में नहीं कर रहे, जानते हैं। उनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो मईशत को समझते हैं, जो समझते हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर ठीक करना की इतनी अशद जरूरत थी, लेकिन इसका एतराफ नहीं करेंगे। पार्लियामान में हकायक पे बात कीजिए, बताइए पाकिस्तान की आवाम को कि आपने कितना सर्कुलर डेट इकट्ठा किया अपने दौरे हुकूमत में आखिरी साल में 450 अरब, और हमने 150 अरब का अब तखमीना लगाया है जो हमारा सर्कुलर डेट इकट्ठा हुआ है। तो आवाम से आप उनको हकायक बताइए, पार्लियामान के फ्लोर को बहुत ही तकद्दुस है। हुकूमत को भी चाहिए कि सोच समझ के स्टेटमेंट्स दे, आपके वज़रा को चाहिए, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का इनकी हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मनहूस कहना, ये बात जरा थोड़ी सी डज इट सिंक, या आपको लगता है नहीं ये बड़ी बिलो द बेल्ट बात है, नहीं कहें हुकूमतें मनहूस नहीं होती? उनको ना कहूँ मैं, या तो पाकिस्तान की बेचारी आवाम को बदबख्त कहूँ कि ऐसे हुक्मरान हैं कि जिन्होंने आते से ही
देखिए ये आई डोंट वांट टू गो इनटू पोलेमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तान की हकीकत, खान साहब जो है तकरीरों के अलावा, अनफॉर्चुनेटली माई कॉलीग इज सिटिंग देयर, माँ सिवा तकरीरों के अलावा एक एक घंटों की तकरीर और रट गई हैं तकरीरों के अलावा, उन्होंने कुछ नहीं किया। इस वक्त 3.5 साल के बाद अगर इस मुल्क में खाद जैसी चीज़, मुझे नहीं याद, मेरा 20 साल हो गए सियासी करियर को, मुझे नहीं याद कि खाद की कमी कब आई थी इस मुल्क में। खाद का भी ब्लैक, ठीक है खाद की कमी आ गई, अच्छा, वीट की, गंदम की कमी आ गई थी, कॉटन की कमी आ गई थी, तेल की कमी आ गई थी, बिजली की कमी, क्या बिजली है ही नहीं, गैस आपका है ही नहीं, गैस नहीं है इस मुल्क में, आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आपका इस वक्त कराची के शहर में, मेरे हल्के में तो छोड़ दे ना, लोगों के पास गैस है, शहर में बिजली नहीं है, ठीक है, हमारी वो जो स्कीम्स है ना, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, वो नहीं चल रही बिकॉज आपके पास बिजली नहीं है। कराची के शहर में गो इन टू डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, वहाँ एक सड़क पर जाके देखें, लोगों ने चूल्हे, आग के चूल्हे जलाए हुए। दे हैव टेकन अस टू द बेसिक कमोडिटीज इस मुल्क में नहीं है। कौन से फिगर्स, आज मैं सुन रही थी खान साहब की तकरीर, व्हाट डज इट मैटर, एक्सपोर्ट हमने $31 बिलियन, आपने अगर एक्सपोर्ट $31 बिलियन किया है तो आपका करंट अकाउंट, पहले 3 साल इनके मईशत की आर्ग्यूमेंट करते थे, भाई आपने क्या किया, हमने करंट अकाउंट कम किया, करंट अकाउंट कम नहीं हुआ। आपके पिछले क्वार्टर में आप देख लें कि आपके 5-6 अरब डॉलर का डिफरेंस है करंट अकाउंट में, और वो इसलिए कि बिकॉज आपने बेसिक कमोडिटीज़ जो इस मुल्क में, जो ये मुल्क बनाता था, वो आपने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, आपने वीट इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, आपने यूरिया इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो आपके पूरे फंडामेंटल्स, एंड यकीन करें ये जो कह रहे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट, कहते हैं रेमिटेंसेस बहुत आ गई, डू यू नो कि ये उनको रिटर्न्स ऐसे, अगर दुनिया में इस वक्त अगर आप $1 सेव करते हैं तो उसका मार्कअप 1% होगा, ये 5% के इंटरेस्ट रेट्स उनको दे रहे हैं, हाई 13% आप उनको मार्कअप्स दे रहे हैं, तो यही हॉट मनी, कहाँ से आप स्टेबलाइज, कहाँ से हुई है इकोनॉमी? अगर स्टेबलाइज होती तो आज 180 रुपए का, इसको लॉजिकली भी देखें ना आप खुद समझती हैं, मुझे बताएं ना, कौन सी हुकूमत, बीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बीट योर्स और PMLN, कौन चाहेगा कि अवाम गालियां दे सिर्फ मईशत की बदनाम बुरे होने की वजह से? चाहेगा तो नहीं, लेकिन मैं समझती हूं, आपको लगता है कैपेसिटी? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टोटली अनप्रिपेयर्ड, जो उन्होंने झूठ बोले अवाम के आगे, और आपने इतने बड़े दावे किए, जी हम खुदकशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। अब IMF के पास क्यों है? Done and dusted, वो तो अब 3 साल हो गए। क्यों done and dusted? It is on record. नहीं, but they said it, but Prime Minister said कि वाइज आदमी वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है, U-turn लेता है। देखें, आप IMF के पास गए, आपने कौन से फंडामेंटल्स दुरुस्त किए? अब 3.5 साल के बाद आप अभी आके कह रहे हैं कि आपको VAT जो है वो स्ट्रीमलाइन करना है। बट ये तो अच्छा नहीं हो रहा, ये टैक्सिंग रिच इज गुड आइडिया, राइट? नहीं, वो ठीक है टैक्स, लेकिन आपको हम देखिए, हम इस वक्त ये चीज़ें इसलिए इरेलेवेंट हो गई हैं कि ड्यूरिंग द बजट टाइम हमने ये तकरीर करके, उस वक्त भी मैंने ये कहा कि ये बजट इसलिए इरेलेवेंट है कि क्योंकि दूसरे दिन आप गैस की कीमत बढ़ाएंगे, तीसरे दिन आप तेल की कीमत बढ़ाएंगे, तो रेल बजट तो आवाम का ये है कि हर हफ्ते, अभी भी उन्होंने टैरिफ हाइक जो है वो 5 रुपए पर यूनिट की नेपरा ने रेकमेंड किया है। मुझे बताएं कि कौन सी आपकी इंडस्ट्री, कौन सा आपका कमर्शियल आउटफिट, कौन सा आपका वायबल होगा इस किस्म की बिजली के रेट जो आप बढ़ा बढ़ा के। तो इसलिए ओवरऑल देखें, जो इनकी रिएक्शनरी गवर्नमेंट है, ऊपर से कुछ कहता है तो एक कदम हो जाता है, फिर ये पीछे हट जाता है, फिर कहीं और की कोई आइडिया आता है। लेकिन अभी तक 3.5 साल के बाद, अगर आप असद उमर साहब की तकरीर सुन लेते तो उन्होंने बहुत सी बातों का जवाब भी दिया। वो आज भी कह रहे थे ऑपोजिशन बात नहीं सुनती, इनमें सुनने का हौसला नहीं चलेगा। फंडामेंटल्स, मैंने 2 बातें इनकी कही, जो ये कहते हैं ना कि जी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, लेकिन आपका करंट अकाउंट भी बढ़ गया है, ठीक है। आपके इंपोर्ट्स तारीखी, शहबाज शरीफ ने आज कहा $70 अरब के इंपोर्ट्स हैं इनके, वो भी तारीखी हैं। अगर एक्सपोर्ट्स आपके तारीखी हैं तो इंपोर्ट भी, और ये जो रोशन डिजिटल और रेमिटेंसेस वगैरह लेके आ रहे हैं, तो इसका तो ब्लो बैक होगा जब आपको अब अगले साल इनको, मैं समझती हूँ एक अंदाजे के मुताबिक इनको $40 बिलियन रिटर्न करने, कहाँ से लेके आएंगे? बट दैट्स अ क्वेश्चन। बट मियां जावेद लतीफ साहब, एक सवाल अपनी जगह, एक तो असद उमर साहब को गिरा रहता है, आप लोग उठ के चले जाते हैं, आप लोग तनकीद करते हैं, सुनने का आप में हौसला नहीं है।
आज वज़ीर-ए-आज़म साहब एक बात करते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दूसरी बात करते हैं, लेकिन मलिका बुखारी साहब अभी ये कह रही हैं कि फैक्ट्स की बात करें, कोई फिगर दें तो लोग कन्विंस भी होते हैं। आप लोग मैं सियासी बयानबाजी करते हैं, लोग अब उससे बोर हो चुके हैं। क्या है नया आपकी तकरीरों में? देखें, अगर तो असद उमर साहब अपोजिशन के जो इतराज़ात हैं उस पर जवाब दे तो कोई उठ के ना जाए। अगर वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग पे इल्ज़ामात पे आ जाएं कि आपने 10 साल पहले फ़लाँ जमात के मतलब ये कहा था, उनकी लीडरशिप के मतलब ये कहा था, तो भाई वो सुनने के लिए तो आप नहीं बैठेंगे। और दूसरा मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि इस हुकूमत ने 3 बजट पेश किए हैं 4 वज़ीर ख़जाना के ज़रिए, और फिर उस वक्त तो कोविड का तो वहाँ कोई जिक्र नहीं है कि 4 वज़ीर ख़जाना बदलेंगे तो कोविड से आप निकल सकेंगे। इसी तरह मैं जो ये अदाद शुमार की बात करते हैं, 2-3 चीज़ें हैं। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि अगर आप मुआशी तौर पे मुल्क को या मईशत को ग़ुलाम बना देंगे IMF के सामने, तो फिर मनीब साहब आप सियासी तौर पर भी आज़ाद नहीं रह सकेंगे, सियासी तौर पर भी आज़ाद फ़ैसले नहीं आप कर सकेंगे। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप मेडिकल पर, तालीम पर, आप अद्वियात पर, आप बेकरी के सामान पर, अंडों पर, लाल मर्च पर, यहाँ तक के ज़रूरी आलात पर, बीज पर और खैराती अदारों की मशीनरी पर, वहाँ भी आप 17% टैक्स लगा देंगे, तो उसके बाद भी आप कहें कि आप चीखें ना। फिर मुझे ये आप बताएं कि आप मजबूरी है, अच्छा एक सेकंड, फिर मजबूरी का मैं जिक्र कर लूँ। मुझे ये बताएं मनीब साहब कि हम हमारे दौर में आप वो गर्दिशी कर्जे आप 1100 अरब पे छोड़ के गए थे, आज गर्दिशी कर्जे 2700 अरब पे हैं। आप ये बताएं कि हमारे दौर में डॉलर की प्राइस क्या थी, आज क्या है। आप ये बताएं कि वो कहते हैं ना शौकत तरीन साहब, आपने डॉलर को कंट्रोल रखा, उस चक्कर में कितने अरबों डॉलर आपने चूल्हे में झोंक दिए। अच्छा चलें इस तरह ही कर लेते हैं, मेरी अगर बात इजाज़त दे दें। मैं आपकी खिदमत में दूसरा ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इन्होंने इन 3 सालों में 1700 अरब के नए टैक्स लगाए। आप मुझे ये बताएं कि हमारे दौर में GDP 5.8 पे हम छोड़ के गए थे, आज क्या सूरत हाल है। हमारे दौर में कर्जे कितने थे, आज कर्जे कितने बढ़ गए हैं। हमारे दौर में हर बात का जवाब है बाय द वे। अच्छा चलें, मैं वैसे कह रहा हूं, नहीं जवाब दे नाल जवाब देइयो तो अलग गल है, मगर हकायक जो हैं मैं वो तो अर्ज कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि हमारे दौर में जिनको डाकू, चोर, लुटेरे कहते थे, उनके दौर में देख लें कि करप्शन का पूरा दुनिया क्या कह रही थी, जो मालियाती अदारों की कमेटियां हैं वो क्या कहती थी, और आज आप वज़ीर-ए-आज़म को समझते नहीं है। देखिए वो ये कह रहे हैं कि आज के दौर में वज़ीर-ए-आज़म करप्ट नहीं है, वो एक ब्रांड है, उनका ब्रांड वज़ीर-ए-आज़म का इमरान खान साहब, वो एक शफाफ इंसान है, वो करप्शन नहीं कर रहे। अब माफियाज हैं जिनके साथ आप मिले, अब आप लोग सब कुछ करते हैं। अच्छा, और माफियाज नहीं चलने दे रहे इस हुकूमत को, या इस मुल्क को तरक्की नहीं करने दे रहे। मैंने आपके सामने खोल के रख दी है। आप अच्छी बात है, हमेशा खोल के रख देते हैं बात, मगर मैं आपको मनीब साहब ये अर्ज करूंगा कि ये वही मुल्क है जो 74 सालों से मुख्तलिफ हुकूमतें आई, वसाइल भी वही हैं और मुल्क भी वही है, इंतज़ामिया भी वही है। इमरान खान है। हाँ, फर्क ये आया है, और उस फर्क की वजह से महंगाई का तनासब क्या है, उस चेंज की वजह से, उस तब्दीली की वजह से आप अपना स्टेट बैंक जो है वो गिरवी रख रहे हैं IMF के सामने। उस चेंज की वजह से आप $1 अरब लेने के लिए आप गिरवी रख रहे हैं पाकिस्तान को, और इससे पहले जो हुकूमतें थी आपने एटमी तजर्बा किया और आपको ऑफर हुई, एक सेकंड, आपके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को ऑफर की गई $5 अरब की, मगर आपने अपने दिफा पर कंप्रोमाइज ना किया, आपने वो तजर्बा भी किया, पाकिस्तान के दिफा को मजबूत भी किया, बल्कि नाकाबिले तस्खीर किया, और मुल्क चलता रहा। आज क्यों नहीं चल रहा भाई?